वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शाद और आबाद फरमाए, हम सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हुजूर के सदक़े में अल्लाह पाक बलाओं से हमारी हिफाजत फरमाए। आज का बहुत ही प्यारा वाक़या जो आपको मैं बयान करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह इस वाक़ये को सुन के आपके दिल में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी और आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने के शौकीन बन जाएंगे और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। ये एक वाक़या है जो और मधुमक्खी ताल्लुक़ से वाक़या है कि शहद जो हम इस्तेमाल करते हैं, और हदीस मुबारक में शहद की बहुत सारी बरकतें बयान की गई हैं, फ़जीलतें बयान की गई हैं। और मधुमक्खी जिसका शहद हम खाते हैं, जो शहद हमें देती है, इस मधुमक्खी का ज़िक्र भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। और इसकी जो मलिका होती है यानी रानी होती है, उसका भी ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मधुमक्खी हाजिर होती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दरियाफ़्त करते हैं, यानी पूछते हैं, ये बता तू अपना शहद किस तरह तैयार करती है। वो मधुमक्खी अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह हम चमन में जाते हैं और हर तरह के फूल का रस चूसते हैं और अपने छत्ते में आन के उगल देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यूँ तो चमन में बाज़ फूल फीके भी होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि तुम्हारा शहद मीठा होता है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात याद रखें, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल जानते नहीं थे कि ये शहद किस तरह तैयार करती है। हालांकि हुजूर जानते थे, लेकिन फिर भी ये चाह रहे थे हुजूर कि ये खुद बताए अपने ज़बान से। तो मधुमक्खी ने कहा, यानी हम चमन में हर तरह के फूल का रस चूसते हैं और अपने छत्ते में जाके उगल देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा शहद मीठा होता है, लेकिन चमन में तो बाज़ फूल फीके भी होते हैं, इसकी क्या वजह है कि तुम्हारा शहद मीठा होता है। तो मधुमक्खी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, कुदरत ने हमें सिखा दिया है कि जब हम चमन से चलते हैं और अपने छत्ते तक पहुँचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हुए पहुँचते हैं। इसी की वजह से शहद मीठा हो जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, और शहद के अंदर कोई केमिकल नहीं है जिसको कुदरती तौर पे डाला जाए पेड़ों के अंदर उससे मीठा हो जाए, बल्कि शहद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मीठा हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मधुमक्खी यानी जानवर है वो, और वो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़े तो उसका शहद मीठा हो जाता है। तो उलमा ने फरमाया कि जो मुसलमान, जो आशिक रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इसकी मिठास अता फरमाएगा और उसको भी उसकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक जो है बरकतें अता फरमाएगा और दुनिया और आखिरत दोनों जहान में उसको बरकतें अता फरमाएगा। तो दुरूद पाक की बहुत बरकतें हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, हम समझते नहीं हैं इस बात को, लेकिन दुरूद पाक बहुत ही अहमियत का हामिल है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत एक सहाबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वर्स करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि अपना सारा वक्त जो है बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करूँ, बाकी सारे विर्द वज़ाइफ छोड़ दूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम ऐसा ही करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने के लिए काफ़ी होगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए काफ़िल होगा। तो हमें चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें और ऐसे वाक़यात सुनते रहा करें अपने उलमा इकराम की बारगाह में। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको कोई वाक़या बताऊँ, लेकिन जो अल्लाह पाक ने इल्म दिया है और जो मैंने अपने पीर मुर्शिद के ज़रिए सीखा है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आप सब में बांट दूँ, क्योंकि दुनिया से प्यारे इस्लामी भाइयों एक दिन जाना है और हमारे पीछे वही रहेगा जो हम दुनिया में छोड़ कर जाएंगे और लोग उसी से हमें याद रखेंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर की ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, हो सकता है कि हमारा भी जनाजा यही कहे जो जमीलुर रहमान फरमाते हैं आला हज़रत के खलीफा, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम।